जा छिड़क दे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पहचान लिया हुआ। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए अभी मॉर्निंग के 9:30 बज रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग करते हैं आज का दिन। तो ब्लॉग को पूरा देखना आप। तो सबसे पहले अभी हम घर के काम निपटा लेते हैं और जो ब्रेकफास्ट वगैरह है उन सबको कर लेते हैं। तो चलिए मैंने घर में साफ़ सफाई भी कर दी है। तो अभी पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया। और ये मेरे बर्थडे के बलून है जो भी पता नहीं कब तक चलेंगे। तो अभी साफ़ सफाई हो गई पूरे घर में। तो चलिए थोड़ा सा पानी चेंज कर देते हैं। तो पानी चेंज करके इनको दाना वाना डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आज दादी को भी नहलाना था, तो मम्मी ने फटाफट से दादी को नहला भी दिया था। और ये मेरी ताई, तो अभी मॉर्निंग का टाइम था तो फटाफट से धूप भी आ रही है, बहुत बढ़िया धूप आ रही थी। और तो मम्मी ने नहला दिया दादी को। तो मतलब थोड़ा सा दादी के हाथों पैरों में सूजन सी रहती है, तो इसलिए ना उनके हाथों पैरों में दर्द होता है, अपना काम नहीं कर पाते हैं वो खुद से। तो यहाँ पे मम्मी उनको नहला रही थी। तो नहला तो दिया था, बस उनको कपड़े चेंज कर रही थी। और यहाँ पे ताई कह रही थी मेरे वीडियो मत बना, तो वो भाग गई थी। तो उसके बाद ये है दादी का रूम। तो यहाँ पे भी चाचा भी कुछ काम कर रहे थे और अभी दादी का सारा बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो अभी यहाँ पे अभी मम्मी दादी के बालों को ड्राई कर रही थी, मतलब अच्छे से कॉम्ब करने के बाद। तो अभी दादी का तो सारा काम हो गया था। फिर मम्मी ने यहाँ पे दादी की जो बिस्तर था, बेडशीट थी, उसको ठीक से बिछाया, सही कर से ठीक प्रॉपर तरीके से बेडशीट बिछाई। तो अभी हम जल्दी में भी थी, इसलिए मम्मी फटाफट से ऐसे ही कर दिया था बस। और मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे गुनगुन थोड़े से जो बर्तन थे वो क्लीन कर रही थी, बिकॉज आजकल जो हमारी काम वाली आंटी है वो छुट्टी पे है, तो तब तक कर ही रहे हैं हम लोग काम। तो मैंने तो वैसे सारा काम निपटा दिया था। और यहाँ पे मम्मी दादी के कपड़े लेके आई धोने के लिए, जो धोने वाले कपड़े थे। फिर उसके बाद मम्मी ने फटाफट से दादी और चाचा के लिए दोनों के लिए नाश्ता बनाया। तो यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही थी मम्मी की। फिर यहाँ पे ये हो गया था दादी का जो ब्रेकफास्ट था, तो आलू के पराठे थे और चाय थी। तो आज हम जो है जल्दी में थे, तो इसलिए बस थोड़ा बहुत सही बस ऐसे ही था। उसके बाद जल्दी से मम्मी अब खाना भी बना देगी, तो मम्मी ने कहा अभी के लिए इतना बोल देना दादी को। तो बस ये है आलू के पराठे और चाय। अब चलते हैं ऊपर। तो उससे पहले ताई भी अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है, तो ताई भी अपना नाश्ता बना रही है। तो ताई मुझे डांट रही थी, हट तो मेरे वीडियो मत बना, तो मेरे पीछे पड़ जाती है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, तो मम्मी भी नहा धो के बिल्कुल तैयार थी। तो अब बस खाना बना के रेडी कर रही थी, क्योंकि पापा और अम्मा का खाना मोस्टली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे तब तक मैंने एक सूट निकाल लिया था बाहर। तो ये आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि सूट का क्या होगा। तो ये मैं जो छोटे मोटे काम थे वो मैं निपटा रही थी। तो अभी मैं भी रेडी हो गई थी और ये था सूट। तो अभी फटाफट से मेरे हाथ बस यही वाला सूट लगा, तो मैं निकाल के रख गई थी। तो चलिए भाई, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच जो होती है चुटिया वो बना ली, क्योंकि बाल खोलना तो इस टाइम बेकार ही था। और ये मैंने जीन्स और इनर और साथ में ब्लेज़र टाइप जैसा थोड़ा सा हुडी डाल लिया था। तो बस जल्दी में जो समझ में आया वो मैंने पहन लिया है। और बाल का मैं बता दूं कि आजकल बाल इतना ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं कि बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने बाल खोल लिया। देख सकते हैं आप बालों की हालत। तो मैंने इसलिए चुटिया ही बना ली थी। तो चलिए, यहाँ पे गोलू भी आ गई थी। तो छोटा वाला भाई स्कूल से आके फिर उसको लेने के लिए गया स्कूल से। तो वो भी आ गई है। तो वो मुझे देख के पूछ रही थी, दीदी आप कहाँ पे जा रहे हो? तो मैंने उसको नहीं बताया, क्योंकि बच्चे फिर जिद करते हैं। और यहाँ पे पापा का जो लंच था वो रेडी हो चुका है। तो पापा शॉप पे खाएंगे, क्योंकि पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पे ये दादी की थाली रेडी हो रही है। तो चलिए अभी हमने सबके खाने पीना निपटा दिया, बच्चे भी खा लेंगे अपना, तीनों हैं घर पे। तो यहाँ पे मम्मी सॉल्ट डालने का तरीका पूछ रही थी, तो ये तो थोड़ा कुछ खास अच्छा नहीं लगा। तो फिर मम्मी ने अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से डाला। तो मम्मी रास्ते में से सिर पे रख लेती है, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे पुराने लोग भी रहते हैं, तो उनके सामने से नंगे सिर जाना अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी सिर पे रख लेंगी। तो चलिए अभी हम निकल पड़े हैं घर से। तो चलिए गाइस, अभी हम जा रहे हैं कुणाल के पास। तो जो जिस शोरूम में वो जा रहा था हम उसमें जा रहे हैं, मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं। तो पापा शॉप पे हैं और वाली दी आप लोगों को पता है कि वो देहरादून जा रही है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम दोनों ही जा रहे हैं बस।
तो यहाँ पे हम मार्केट पहुँच गए थे। तो मार्केट में ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे ये मतलब मेरे दादा जो थे ताऊ जो थे सब, मतलब इतना पुराना मंदिर है पहले यहाँ का। तो पहले मम्मी वहाँ पे माथा टेकने गई। तो और यहीं पे गाड़ी लगती है कर्णप्रयाग के लिए। जब हम कॉलेज भी जाते थे तो यहीं से बैठ के जाते थे। तो यहाँ पे 2 सीट वाला था आगे से। तो पहले मम्मी बैठी फिर मैं बैठी। तो अभी सवारी जो थी वो सब अभी भरेंगे। तो अभी हम बैठ गए थे। अब पीछे देखते हैं फिर। तो ये है अलकनंदा नदी। तो आजकल के काफ़ी टाइम से यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है। तो वो सामने देख सकते हैं आप। तो अभी पूरे ज़ोरों शोरों से रेलवे का काम है। 2026 तक शायद होप है कि आ सकती है यहाँ पे मतलब काम स्टार्टिंग हो सकती है ट्रेन वगैरह की। पर अभी देखते हैं, अभी कार्य प्रगति पे है। तो अभी चलिए, अभी हम पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग। तो अभी हमारा आगमन हो गया है, हार्दिक स्वागत हो गया है। तो मैं ये सब बोर्ड पे पढ़ के बोल रही थी। तो चलिए, ये सामने पे है कर्णप्रयाग। तो और ये है संगम, मतलब संगम नहीं है, ये है पुल। तो ये पोखरी पुल है और यहीं से हम कॉलेज भी जाते थे। हमारी गाड़ी पहले, हम जब कॉलेज आते थे तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देते थे और यहाँ से हम कॉलेज जाते थे। तो इस पुल के उस पार हमारा कॉलेज है और ये वाला पुल दूसरा है। तो ये बद्रीनाथ हाईवे वाला पुल है। तो जो दूसरा पुल था वो उधर सामने पे है। तो वहाँ पे वो मेरा कॉलेज है। तो यहाँ पे ये जो नदियाँ, इनको संगम बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। और ये जो पुल है तो ये बद्रीनाथ वाले हाईवे का है। और सामने पे है उमा देवी मंदिर। तो वो देख सकते हैं आप, ऊपर पे है उमा देवी मंदिर। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की भी, काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। तो अभी यहाँ पे भी कार्य चल रहा है, मतलब कार्य प्रगति पे ही है। दिन पे दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती रहती है। और ये मेन गेट है तो उसमें भी अभी काम चल रहा था। तो चलिए, अभी गाड़ी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी ने गाड़ी की पेमेंट भी दे दी थी। और यहाँ पे कुणाल आ गया था हमको लेने। तो ये अपनी गाड़ी से यहाँ पहले से आ गया था, ये मॉर्निंग में आ गया था क्योंकि पेपर्स के कुछ काम थे गाड़ी के। तो ये भी इसी की गाड़ी है, बुलेट। तो ये इसने काफ़ी टाइम पहले ली थी। तो अभी इसमें हम बातें कर रहे थे कि कैसे जाना है, क्योंकि नहीं हो रहा था इतना स्पेस। पर जैसे तैसे करके बैठ गए थे। तो मम्मी बीच में बैठी, उसके बाद मैं बैठी। तो मैंने बैठी बड़ी मुश्किल से थी, फिर भी मैंने यहाँ पे ब्लॉग बना ही लिया। तो चलिए, फाइनली हम अपनी ड्रीम कार से मिल गए थे। तो यहाँ पे शोरूम पे आ गई थी। तो गाड़ी तो बाहर निकल चुकी थी। तो हम थोड़ा लेट भी थे और लेट नहीं भी थे, क्योंकि गाड़ी तो बाहर निकल गई थी, पर पेपर्स अभी भी बाकी थे। और ये छोटा वाला भाई है, तो ये भी पहले ही आ गया था। तो कुणाल के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी पहले आ गए थे। तो ये लोग हमारी तरफ पहले ऐसे गाड़ी में आ गए थे और हम भी ऐसे आए। और वो कुणाल बुलेट से पहले आ गया था। तो आ गया यहाँ पे ये। तो यहाँ पे मम्मी को दिखा रहा था, खुश हो रखा था। तो अभी यह है गाड़ी। तो अभी इसके पेपर्स रेडी हो रहे हैं। तो उससे जब तक पेपर्स रेडी हो रहे हैं तो उसने मम्मी को अच्छे से गाड़ी दिखाई। तो वो मम्मी को बैठने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गाड़ी में मम्मी को बिठाया। तो आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी की खुशी अलग ही होती है। तो मम्मी यहाँ पे खुश हो गई थी, थोड़ा सा भगवान वगैरह को याद करने लगी थी। तो वही फाइनली गाड़ी का नाम है ब्रेज़ा। तो अभी कुछ टाइम बाद इसका नंबर प्लेट भी मिलेगा। तो अभी वहाँ पर ग्रीन फ्लैग लगाया हुआ है। और ये इसकी डिग्गी थी तो काफ़ी स्पेस था। और जो ये ब्लैक कलर का कवर है इसके नीचे भी काफ़ी स्पेस था। फिर यहाँ पे कुणाल ने बोला कि चल तो कोई एक चीज़ दिखाता हूँ। तो गाड़ी के साथ कुछ चीज़ें शील पैक जो ऑफ़र होता है वो मिला था। तो यहाँ पे क्यूट से ब्लैक की गाड़ी में गोल्डन कलर के ऐसे गणपति पापा मिले। तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे से थे, जरी वाले थे। तो गोल्डन ब्लैक कलर की कार पर गोल्डन कलर की गणेश जी, तो काफ़ी अच्छी शो आ रही थी। तो उसके बाद बगल में ही रेस्टोरेंट था, शोरूम के बगल में रेस्टोरेंट था। तो चलिए, अभी पेपर्स बनने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने और मम्मी ने सोचा चलो तब तक बैठ जाते हैं, खड़े खड़े भी करेंगे क्या। तो वहीं से बाहर संगम था और ये पूरा कर्णप्रयाग है। तो देख सकते हैं ये आधा ही कर्णप्रयाग है, बैक साइड था ये। और वहाँ पे कॉलेज था है, मतलब मेरा। और अभी आजकल देख सकते हैं नदी कितनी शांत हो रही है। जब अभी बरसात का टाइम आएगा ना, तो बिल्कुल ऊपर जो मकान है वहाँ से पानी चिपक जाता है, इतना ऊपर तक पानी आ जाता है। तो बहुत डरावना, डेंजर लगता है। तो अभी शांत तरीके से नदी बह रही है और यहाँ पे सबके घर हैं। और ये देख सकते हैं आप, मैं कितने टॉप पे खड़ी हूँ। फिर यहाँ पे कुणाल ने अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए मैगी वैगी बनाई। तो मैंने और मम्मी ने तो नहीं खाई। तो ये यहाँ पे कुणाल के साथ जो पहले से उसके फ्रेंड लोग आ रखे थे,
तो वो थे, और ये जिनको भूख लग गई थी सब खा रहे थे कॉफ़ी और मैगी। तो मम्मी की कॉफ़ी आ गई थी और मेरी भी कॉफ़ी आ ही गई थी। तो हम लोगों ने मैगी वगैरह नहीं खाई, क्योंकि हमने पता नहीं क्यों मॉर्निंग से कुछ जल्दबाजी में कुछ खाया नहीं था एक्साइटेड में। तो अभी मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया कि अब खाते ही नहीं है, काम करेंगे, गाड़ी की पूजा के बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो मैं मम्मी यहाँ पे बात ही कर रहे थे कि अब मतलब अभी जब हम बैठे थे तो अभी टाइम हो रहा था 3 साढ़े 3। तो मैं मम्मी बात कर रहे थे कि छोड़ो, पूरा दिन निकल ही गया तो अब रहने देते हैं, पूजा के बाद ही खाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे गाड़ी भी छोटी मोटी सी जो डेकोरेशन थी वो हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल फूल वाली माला या कुछ भी वो अवेलेबल थी नहीं। तो अभी भी यहाँ देख सकते हैं पेपर्स के काम चल रहे हैं, साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस पे भी डेकोरेशन हो गई है गाड़ी पे। तो अभी ठीक है, जितना भी है ठीक करा उन्होंने, क्योंकि वैसे वाली ओरिजिनल वाली फ्लावर यहाँ पे थी नहीं। और यहाँ पे ये साइन अप वाला कुछ लेबल लग रहा है, जिससे कि दूर से मतलब देखने, जैसे नंबर प्लेट नहीं है तो कोई जैसे चालान वगैरह का सीन हो तो वो इसको देख के पता लगा लेगा कि गाड़ी नहीं है तो वो छोड़ देगा। तो चलिए फाइनली यहाँ पेपर्स रेडी हो गए हैं। तो वही लड़के की खुशी आप अभी देख सकते हैं। बधाई हो तुमको। तो यहाँ पे वो सबसे पहले पेपर्स लेके मम्मी के पास आया, उसने मम्मी को दिया, तो उसने फिर मम्मी के पैर छुए। तो अब बारी आती है जो की होती है उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराने की। तो अभी गाड़ी की शेयर की जा रही थी। तो अभी ये आर्टिफिशियल की है, तो जो ये फ़ोटो शूट के लिए होती है उस चीज़ के लिए थी ये। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन वाली चॉकलेट के साथ मम्मी और भैया ने, मतलब कुणाल ने, फ़ोटो शूट कराया। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पेपर्स और थे तो उनको भी साइन करना था। तो यहाँ पे चलिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये है कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट। तो अभी इसमें देखिए घर जाके क्या है, वैसे तो चॉकलेट ही होगी। तो अब यहाँ पे पेपर्स हैं। तो ये है की और कुछ ऑफ़र था, तो सबसे पहले मम्मी के हाथ में दिया ये। तो फाइनली यहाँ पे लॉक ऑन ऑफ करने का ये ड्रीम भी मेरा पूरा हो गया है। तो अभी बचपन में हम लोगों की गाड़ी में करते थे ऐसे, पर आज चलिए भगवान की दुआ से ये ड्रीम हमारा भी कंप्लीट हो गया है। तो भाई साहब ने ले ली अपनी चाबी, कहते बहुत कर लिया तूने बोल ड्रामे, अब मुझे दे दे मेरी चाबी। तो चलिए अभी यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो गया है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ डिस्कस चल रहा था, कुछ समझा रहे थे वो उसको कि कैसे चलाना है क्या है अभी। तो बस ये सब बातें चल रही थी। सो फाइनली भगवान जी का नाम लेते हुए कुणाल बैठ गया था अपनी गाड़ी में। तो अभी वो यहाँ पे अपने भगवान जी को याद कर रहा था, पितरों को याद कर रहा था। तो अब वो स्टार्ट करेगा वो गाड़ी। तो यहाँ पे अभी पूजा पाठ का कोई सीन नहीं था ना, यहाँ पे पंडित जी आ सकते थे। तो सबसे पहले गाड़ी निकालेगा, तो अभी हम पूजा के लिए ही लेके जाएंगे इसको। तो हमने पहले से तैयारी कर रखी है इस चीज़ की भी। तो चलिए कुणाल ने गाड़ी निकाल ली है बाहर, और अब बैठेगी मम्मी। तो मम्मी का हक बनता है पूरे हक से आगे बैठने का। तो फाइनल में मम्मी बैठ गई। तो चलिए भाई, हमारा हक बनता है पीछे बैठने का, तो हम बैठ जाते हैं पीछे। तो चलिए भाई बैठ गए अपनी गाड़ी में। सो फाइनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे छोटा वाला भाई भी है, तो वो उधर साइड से आ जाएगा। तो अब इसके जो फ्रेंड लोग थे वो आएंगे अपनी, मतलब वो आएंगे गाड़ी में, और जो कुणाल की बुलेट भी थी वहीं पे, तो वो उसमें भी आ जाएंगे। तो चलिए माता रानी के नाम पे हम लोग निकल पड़े घर के लिए। तो फाइनली आज का सफ़र हम अपनी खुद की गाड़ी में कर रहे हैं। तो भगवान की दुआ से हमारा काफ़ी बड़ा ड्रीम पूरा हो चुका है, मेरा भी और मेरी फैमिली का भी। और थोड़ा सा बस पापा नहीं आ पाए, क्योंकि पापा को हमने फ़ोन भी किया था, पापा नहीं आ सकते थे क्योंकि बहुत ही अर्जेंट था, काम था, तो वो काम भी देखना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए यहाँ प्यारी प्यारी से हवा आ रही थी, और फीलिंग तो भाई बटरफ्लाई ऐसे हो रही थी ना मन मन में, क्योंकि अपनी गाड़ी में और इतनी प्यारी प्यारी हवा भी चल रही थी। अब तो मतलब ऐसा लग रहा था उल्टी साइड कभी आएगी नहीं गाड़ी में बैठने के बाद, मन कभी घबराएगा नहीं। तो चलिए अभी पेट्रोल का सीन दिखा रहा था कि पेट्रोल इसमें बिल्कुल लो है, तो नई गाड़ी है तो पेट्रोल तो देंगे नहीं, वो इतना तो ऑफर देंगे नहीं हमको। तो अभी हम यहाँ पे भजन सेलेक्ट कर रहे थे, तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा था कुणाल। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद तुम लोग गाना वाना बजा लेना, पहले यहाँ पे भजन लगाओ। तो यहाँ पे अभी ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गणेश जी के भजन चलाए।
चलिए यहाँ पे अभी हम पीपल चटवा में रुक गए थे, तो अभी यहाँ पे हम पेट्रोल भराएंगे। तो चलिए फाइनली हमारी लाइफ की पहली गाड़ी का एंड पहला पेट्रोल भरने जा रहा है। तो अभी गाड़ी बिल्कुल लो पे चल रही थी क्योंकि पेट्रोल नहीं था। फिर यहाँ पे हमने एक और सॉन्ग लगाया, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये, आप सुनो। ये भी भजन है देवी माता का। तो चलिए फाइनल में हम गौचर पहुंच गए थे। तो मैंने यहाँ पे मार्केट में सबसे पहले उतर के पूजा के लिए गीला नारियल लिया है। तो अभी मैं उसको देख रही थी कि ये अंदर से ठीक है या नहीं है, पानी होता है तो समझ लो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नारियल ले लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पे जो भी पंडित जी ने बोला था नींबू वगैरह, तो वो सब मैंने ले लिया था। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पे मम्मी के गोद में रख दिया सारा सामान। तो अब मैं बैठ जाऊँगी मतलब। तो ये है गौचर की मार्केट। तो अभी दिन का टाइम था तो सब सोना सोना पड़ा था, बट आप सबके रिएक्शन देख सकते हैं। सबका मुंह इधर ही के लिए था क्योंकि तो गाड़ी डेकोरेट हो रखी थी, तो सबको पता ही था नई गाड़ी है। तो अभी हम बैंड पे आ गए। तो अभी हम सीधा डायरेक्ट पंडित जी के घर के सामने रुकेंगे। तो हमारी उनसे पहले से बात हो रखी है। तो अभी फ़ोन भी हो गया था, तो उन्होंने बोला आ जाओ जल्दी से, फिर पूजा कर देते हैं गाड़ी की। तो ये है पंडित जी का घर। तो हमने गाड़ी रुका दी थी, तो मैं और मम्मी गई वहीं पे। तो हमने भाभी को भी फ़ोन कर दिया था, तो यहाँ पे भाभी भी आ गई थी। तो सामने पे सलोनी भाभी खड़ी हैं। तो इनको भी हमने सरप्राइज़ जैसे ही दिया, इनको भी कुछ पहले से पता नहीं था। तो एकदम से गाड़ी लाने के बाद इनको फ़ोन किया है। तो यहाँ पे गुनगुन भी आ गई है और यहाँ पे गोलू भी। तो ये दोनों घर पे थे और यहाँ पे मैंने इससे सामान मंगा दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने पंडित वगैरह जो थे सबके पैर वगैरह छुए, और देख सकते हैं आप गाड़ी में बालों की हालत क्या हो गई है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चुटिया वगैरह कवर करके गई थी। तो यहाँ पे पंडित जी ने भी पूजा की थाली रेडी कर ली है। तो चलिए अभी सब चलते हैं गाड़ी के पास। तो यहाँ पे अभी कुणाल का वेट हो रहा था थोड़ा सा, वो कहीं गया था। तो चलिए फाइनल में गाड़ी आ गई थी, वो थोड़ा सा दूर पर खड़ी कर रखी थी। तो अभी पंडित जी करेंगे गाड़ी की थोड़ी सी पूजा। तो पंडित जी भी रेडी है और पूजा करने की थाली भी रेडी है और गाड़ी तो ऑलरेडी रेडी है। तो चलिए अभी तो यहाँ पे कुणाल भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे पंडित जी सबसे पहले गाड़ी देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसको उन्होंने धूप दी। तो उन्होंने कहा पहले से गाड़ी की चारों तरफ से धूप करनी है अच्छे से। तो अभी देख सकते हैं इसको मतलब समझा रहे थे सबके ऐसे करना है। तो अभी ये इतना मतलब बच्चों का ध्यान नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, तो इसको समझाना पड़ रहा था। तो अभी यहाँ अंदर देख रहे थे कि कोई बैठा तो नहीं, कोई छूट गया अंदर। तो अभी पंडित जी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे धूप बत्ती को तो बीचों बीच लगा दिया था क्योंकि अभी पूजा होनी थी। तो अभी पंडित जी ने परिक्रमा भी करवा दी थी। तो अभी वो स्वास्तिक बनाएंगे। तो ये यहाँ पे जो मैंने नारियल लिया था तो ये वो था। तो अभी यहाँ पे पंडित जी स्वास्तिक बनाएंगे। तो हमने काफ़ी टाइम पहले से पंडित जी को बोल रखा था, तो इसलिए सारी चीज़ें टाइम पे रेडी थी। और यहाँ पे ये मिठाई का डब्बा था, तो ये भी हम ऊपर से लेके आए थे मार्केट से। तो यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं पूजा। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा रहे हैं। तो अभी बारी एक एक करके बारी सब घर से आ गए थे। तो अभी यहाँ पे अभी जैसे स्वास्तिक बन गया है, तो अभी जो गाड़ी की जो चाबी थी उसकी भी पूजा होगी। तो अभी वो कुछ समझा रहे हैं। तो यहाँ पे नारियल था, उसको गाड़ी के ऊपर रख दिया, तो उसका तिलक वगैरह हो रहा था। तो अभी इसको मतलब फोड़ना है। तो पहले चारों तरफ परिक्रमा करनी है। तो गाड़ी मतलब देवी देवताओं के बंधन में आ जाएगी इससे, और साथ में जो भी होगा। अभी यहाँ पे उसने एक ही बारी में इसको क्रैक कर मतलब फोड़ दिया था। तो अभी जो उसको पानी के छींटे थे, तो देख सकते हैं उसकी तो मस्ती ख़त्म ही नहीं होती। देखते हैं गाड़ी के ऊपर डालना था, पर उसने सबके ऊपर डाला। तो चलिए इसका तो चलता रहता है ये मस्ती मजाक। तो फिर नारियल के छींटे भी लग चुके थे। तो अभी जो ये नींबू थे जो मैंने मार्केट से लिए थे, तो अभी 4 नींबू पंडित जी ने मंगाए थे। तो अभी इनको चारों टायर के नीचे रखना था। तो अभी एक एक करके इसने चारों टायर के नीचे रख दिया था।
तो फाइनल में यहाँ पे चाचा जी मार्केट की तरफ जा रहे थे, तो चाचा भी एकदम सरप्राइज से हो गए क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि हमारा भी ये सडनली प्लान बना। तो तब उसके बाद तो अभी यहाँ पे नींबू वगैरह रख दिए, तो ये है नींबू। तो अभी इनको क्रैक करना है गाड़ी चला के। तो फाइनली भगवान जी का नाम लेते हुए उनको भी मैश कर दिया नींबू को। तो यहाँ पे अभी ये शुभ कार्य हो गए हैं सारे, तो अभी यहाँ पे सबको तिलक होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल थे तो सबको तिलक होगा। तो यहाँ पे गोलू भी थी, गोलू को भी तिलक किया। तो यहाँ पे अब पूजा के बाद जो सबसे पहले बैठेगा वो बैठेगी गोलू। तो ये छोटी सी कन्या है हमारे यहाँ पे, तो देख सकते हैं इसके मुंह पे भी आप खुशी देख सकते हैं। तो वो मतलब चोर सी होती है, देख सकते हैं। ये देखो उसके मुंह पे कितनी खुशी थी। तो चलिए मैंने भी तिलक लगा लिया है। तो अभी पंडित जी कुछ चीज़ और बता रहे हैं। तो अभी हमारी गाड़ी की पूजा भी हो गई है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, घर चलेंगे इसके बाद। तो उससे पहले यहाँ पे हम कराएंगे मुंह मीठा। फिर मुझे फटाफट से याद आया कि चौराहे वाली जो देवी होती है उनको कुछ रखा नहीं है मीठे में, तो मैंने फटाफट से उसमें से एक रसगुल्ला निकाला है, जब तक किसी ने खाया नहीं था। तो मैंने यहाँ पे देवी को भी चढ़ा दिया था। चौराहे वाली देवी सबसे पहले होती है, वही हमारी गाड़ी वगैरह चलाने वाली की रक्षा करती हैं। तो चलिए अभी फिर तिलक किया भाभी ने। तो यहाँ पे भाभी ने भी तिलक किया, तो जैसे घर की बहू हैं तो उस हिसाब से इन्होंने भी तिलक किया। तो इन्होंने गाड़ी पे किया, फिर उसके बाद जो गाड़ी की थी, चाबी थी, उस पर भी तिलक किया, थोड़ा सा आरती उतारी। तो यहाँ पे अब वो कुणाल को भी तिलक करेंगे। तो भाभी ने उसका मुंह मीठा कराया, फिर उसने भाभी के पैर वगैरह छुए। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। फिर यहाँ पे जो वो मैंने आपसे ब्लॉग में पहले दिखाया था, जो मैंने सूट निकाला था भाभी के लिए था वो, तो थोड़ा नेक पानी तो बनता है देना, क्योंकि थोड़ा बहू है वो घर का। तो ऐसे पिठाई वगैरह ऐसे नहीं करानी चाहिए, खाली हाथ तो कुछ देना पड़ता है, जैसे कि वो बहू है। फिर यहाँ पे चाचा को बिठाया आगे, अब ये दोनों लेडीज़ों को बिठाएंगे पीछे। और खुशी खुशी में इनके ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं खुद बैठना भूल ही गई। तो मतलब मेरी खुशी देखो आप, मैं कितनी पागल हो गई हूँ कि इन लोगों को मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अब गाड़ी चले गई, फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे भी तो जाना था। फिर मैं भाग के गई, तो वैसे कहीं नहीं, ज़्यादा 4 कदम पे था। तो फिर से गाड़ी रुक गई थी, क्योंकि यहीं से अब हम घर जाएंगे। तो अभी हम गली पे, मतलब यहीं से हमारे घर की गली है। तो यहाँ पे चाचा समझा रहे थे कुणाल को। तो अभी गाड़ी जाएगी डायरेक्ट पापा के पास। तो अभी ये यहाँ से गाड़ी घुमा लेगा, क्योंकि भाई पापा को दिखाना तो बनता है, क्योंकि पापा नहीं जा पाए। क्योंकि सोचा तो यही था कि पापा भी जाएंगे, दीदी भी जाएंगी, पर आपको मैंने रीज़न बता दिया। और ये है कुणाल की बुलेट। तो अभी ये इसके दोस्त लोग चला रहे हैं अभी। तो अभी ये सब जाएंगे पापा की शॉप पे। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे घर के बाहर वाली शॉप है, तो यहाँ पे भी जो भी थे उनको भी मम्मी ने स्वीट वगैरह बांटी। तो अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो अभी जाएंगे पापा के पास। तो चलिए वो तो जाता रहेगा पापा के पास। अभी हम निकल गए थे घर के लिए। तो अभी जो प्रसाद था तो अभी ले लिया। तो मम्मी ने दादी सीधा, हम घर नहीं गए, सीधा दादी के रूम में आए। तो हमने यहाँ सबसे पहले दादी का मुंह मीठा कराया, सबसे पहले उनके हाथ में चाबी दी, क्योंकि भाई घर की गार्जियन है तो सबसे पहले उनका हक बनता है मुँह मीठा करना और चाबी वगैरह लेना। तो भाभी जी ने अपने कान्हा जी को भी मुँह मीठा कराया। और ये ताई है, तो ताई भी मतलब देख सकते हैं आप, एक्सपीरियंस देख सकते हैं, क्योंकि ताई भी सरप्राइज़ हो गई किस चीज़ की। मैंने कहा पहले कि मेरा रिश्ता हो गया, ताई कह रही नहीं 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 ऐसे कैसे, बड़ी कहानी हुआ तेरा हो गया। फिर मैंने कहा नहीं गाड़ी दी है, तब देखो तब ताई को समझ में आ गया था। नहीं तो ताई कह रही कि किस चीज़ की, किस लिए, तब ताई भी खुश हो गई। ताई भी कह रही थी कि नहीं एक गाड़ी की ज़रूरत हमको सबको थी। तो यहाँ पर मम्मी ने ताई के पैर छुए। फिर यहाँ पर दादी कुछ कह रही थी, तो दादी ना फुल उसमें थी, कॉन्फिडेंट में थी। दादी कह रही थी, अरे दादी तो कह रही थी कि मैंने ऐसी चाबी बहुत ले रखी है, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि दादी भी अपने टाइम पे काफ़ी गाड़ी गुड़ी वाली थी। और ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, ट्रक वगैरह की मेरे दादी के अंडर में रहते थे पहले, हमारे 3-4 ट्रक वगैरह थे। तो चलिए तो था हंसी मजाक की बात। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट ऊपर। तो अभी भी थोड़ा सा कुछ काम है ऊपर, तो उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले जो घर के मंदिर में देवी देवता थे उनको ये सारे पेपर्स वगैरह, चाबी वगैरह सभी देवी देवताओं को दिखा देंगे, उनसे भी आशीर्वाद ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले धाई देवी माता को और नीम करोली बाबा और जितने भी देवी देवता थे सबको दिखाए। फिर यहाँ पे पापा जी की बुआ का फ़ोन आ रखा था, तो वो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग हमको दे रही थी। तो वो आप आगे देखिए। मुबारक हो तुमको ये गाड़ी तुम्हारी, सदा खुश रहे ये दुआ है हमारी। तो चलिए गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं। तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम लोग घर आ गए। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, एक फास्टिंग के जैसे हो गया था आज सुबह से। तो अभी हम थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे। तो ब्लॉग का तो एंड करते हैं। साथ में मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देती हूँ।
कि रूपाली दीदी आपको पूरे ब्लॉग में नहीं दिखेंगी क्योंकि वो काम से देहरादून जा रही थी, उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में बताया था। नेक्स्ट रही बात पापा की, तो पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, पापा शॉप पे थे। तो हमने फ़ोन किया भी था, पापा ने कहा बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं कैसे आऊँगा। तो अभी पापा को हमने गाड़ी दिखा दी है। पापा को इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये गाड़ी का नाम है ब्रेज़ा, तो आपने पूरे वीडियो में देखा ही होगा। तो इस गाड़ी की हमें बहुत ज़्यादा नीड थी क्योंकि आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं और सबको पर्सनल काम के लिए इस गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बुलेट या बाइक से इतना काम अब होता भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ों के लिए कहीं जाना है और फैमिली लॉन्ग हो तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस काम के लिए हमें गाड़ी चाहिए थी और काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे कि अब लेंगे तब लेंगे, तो कैंसिल हो ही जाता था। तो फाइनली 2025 में भगवान जी ने कृपा बरसाई तो हम लोग लेके आए हैं। तो अभी हमने अपनी गाड़ी तो धारी देवी माता की दुआ से हम ये गाड़ी लेके आए हैं। सारे देवी देवताओं की दुआ से हम ये गाड़ी लेके आए। तो हमने अपनी इस गाड़ी का नाम धारी रखा है, यानी कि धारी देवी माता, तो शॉर्ट में कर दिया धारी। तो अभी धारी देवी माता अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर और हम मेरी पूरी फैमिली और हमारी से जुड़ी सब चीज़ों पे रखेंगे और आप सब पे भी रखेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का जो भी वीडियो था मैंने आपके साथ शेयर किया है, जैसे भी था अच्छा बुरा वो आप लोग देख ही रहे हैं। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं। तो चलिए अब बहुत हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, बाय बाय।